उत्तम चरित्र एक दिव्य शक्ति और महान संपत्ति है। चरित्र क्या है? चरित्र संस्कृत का एक शब्द है और चर धातु से चरित्र शब्द बनता है। चर का अर्थ क्या है? चर का अर्थ है गति एवं आचरण। चरित्र का अर्थ हुआ आचरण करना, श्रेष्ठ एवं शुभ आचरण करना। इसी का नाम जो है वह चरित्र है। चरित्र देखा जाए तो एक छोटा सा शब्द है, परंतु इसमें संसार के सभी शुभ गुणों को और कर्मों का जो है समावेश हो जाता है। जैसे कि सत्य बोलना, मन के अंदर दया का भाव रखना, कोमल स्वभाव का होना और किसी से भी द्वेष नहीं करना, मन के अंदर कोई कपट ना होना और हमेशा अहिंसा पे चलना, किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हमेशा सदाचार रखना और जितना भी हो उसी में संतोष करना, दान देना। ये सारे गुण जो हैं वह चरित्र की सीमा में ही आ जाते हैं। इसलिए महापुरुषों के आदर्श को अपने सामने रखो और चरित्रवान बनो। महाराजा शिवाजी के सैनिकों ने एक दुर्ग पर आक्रमण किया था और उसको अपने अधिकार में ले लिया। उस दुर्ग से एक अत्यंत सुंदरी, एकदम जवान स्त्री उनके हाथ लग गई और सेनापति ने क्या किया कि उस स्त्री को शिवाजी के सामने खड़ा कर दिया और कहा कि आप इसको राजरानी बना लीजिए। सेनापति की बात सुनकर शिवाजी ने कहा, सेनापति तुम्हें तो धिक्कार है, तुम्हारा धर्म जो है पर नारी को हरण करने में है, तुम्हारा धर्म पर नारी का रक्षण करने में नहीं है। और उसके बाद में शिवाजी ने उस स्त्री को देखा और देखकर बोले कि हे माता, मेरे सैनिक आपकी सुंदरता के वशीभूत होकर तुम्हें यहाँ लेकर आ गए हैं और इसके लिए मुझे आप माफ़ कर दो, क्षमा चाहता हूँ मैं। और तुम्हारा सुंदर रूप देखकर मेरे मन में तो सिर्फ यही भाव उठ रहा है कि यदि मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लेता तो मैं भी कितना सुंदर होता। और इसी भाव को एक कविता के रूप में बहुत ही सुंदर तरीके से प्रकट भी किया है, जो कि है, शिवा शिविर में सेनापति सुंदरी यवन बाला लाया, बोले शिवा कुकृत्य अरे यह पामर धिक वह थर्राया। जन्म तुम्ही से यदि मैं पाता तो होता सुंदर छविमान, साश्रु नयन सब गदगद बोले जग में शिवा चरित्र महान। कितना आदर्श चरित्र था शिवाजी महाराज का। और देखा जाए तो वेदों का भी आदेश है कि हे मानव, तू अपने चरित्र को उत्तम बना और अपने जीवन को उन्नति की ओर लेके जा। देखा जाए तो मनुष्य तो मर जाता है, यह मनुष्य का जो ये शरीर है यह तो मर जाता है, परंतु उसका जो चरित्र होता है वह उसके मरने के बाद भी सुगंध को उसकी फैलाता ही रहता है। जिस मनुष्य में चरित्र की सुगंध ही नहीं होती वह तो बेकार है, और जिस मनुष्य के चरित्र की सुगंध फैली हुई हो वह तो आकर्षण का केंद्र बन जाता है। हर कोई उसको चाहता है, और तो और जवान बूढ़े यह लोग भी उसके पास में बैठकर अपने चरित्र को सुधारने की कोशिश करते हैं। चरित्रवान व्यक्ति के संपर्क में आकर अनेक व्यक्ति सुधर भी जाते हैं। जिस तरीके से महात्मा बुद्ध के संपर्क में आकर एक वैश्य का जीवन भी सुधर गया था, उसका भी कल्याण हो गया था। जिस प्रकार महाराणा प्रताप के चरित्र को देखकर शक्ति सिंह की भी हिंसा की भावना समाप्त हो गई थी। और देखा जाए तो इतिहास के पन्नों में इस प्रकार के सैकड़ों उदाहरण भरे पड़े हैं। देखो, आप क्या जानते हो भारतवर्ष का अर्थ क्या है? भारतवर्ष को इंडिया कहते हैं। इंडिया, यह नामकरण तो ग्रीस वासियों के द्वारा किया गया है। इसका अर्थ है इंद्र का देश, चंद्रमा का देश, पवित्रता का देश। पूर्ण भारतीय बनो। आपकी भाषा में, वेशभूषा में, चाल ढाल में, आचार विचार में, खान पान में और रहन सहन में पूर्ण भारतीयता होनी चाहिए। आपकी नस नस में, रक्त की एक एक बूंद में भारतीयता होनी चाहिए। भारतीय बनने का मतलब है कि आप ईमानदार बनो, पवित्र बनो, क्योंकि भारत का अर्थ है पवित्रता। आज भारत की भारतीयता नष्ट हो रही है क्योंकि हम पाश्चात्यों का अंधानुकरण कर रहे हैं। उठो, जागो और अपने चरित्र का निर्माण करो। हमारे चरित्र के विषय में महर्षि मनु ने हिमालय की चोटी से घोषणा की थी कि समस्त भूमंडल के मानव
भारत में उत्पन्न हुए ज्ञानी ब्राह्मणों के, यहाँ ब्राह्मणों से कहने का मेरा मतलब यह नहीं है कि जो जात से ब्राह्मण हो, जो मन से ब्राह्मण हो, ऐसे ब्राह्मणों की बात कर ली जा रही है। उन ब्राह्मणों की बात नहीं कही जा रही जो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ हो, जो मन से ब्राह्मण हो। ऐसे ब्राह्मणों के चरणों में बैठकर अपने अपने चरित्र की शिक्षा लें। परंतु आज यदि मनु जी महाराज हमारे बीच में आ जाएं, तो वे हमारे चरित्रों का अवलोकन करके एकदम चकित ही रह जाएंगे। आज देखा जाए तो घूसखोरी और रिश्वत के बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता, और जीवन में से सत्य तो एकदम समाप्त ही हो चुका है। लोग छोटी छोटी बातों पर भी झूठ बोलते हैं, जहाँ झूठ बोलने की आवश्यकता भी नहीं होती, लेकिन लोग फिर भी वहाँ झूठ बोल देते हैं। और दया नाम की तो वस्तु अब हमारे बीच में अब रही नहीं है। अब प्राणियों के अंदर से दया तो ना जाने कहाँ विलुप्त हो चुकी है। अगर कोई व्यक्ति किसी दफ्तर में अपना काम करवाने जाए तो देखने को मिलता है कि दफ्तर के अधिकारी आपस में गप्पे लड़ा रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, और लोग लाइनों में खड़े हुए हैं अपना काम करवाने के लिए, और हर एक चीज़ में मिलावट कर दी गई है। देखा जाए तो बेईमानों से ये दुनिया भर चुकी है। लेकिन आप तो भविष्य की आशा हो, अपना सुधार करो, अपने चरित्र को उज्जवल और महान बनाओ, संसार के सामने एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करो कि उसके आलोक में भूले भटके और पथभ्रष्ट मानव अपना मार्ग ढूंढ सकें, आपके जीवन से प्रेरणा लेकर वो आगे बढ़ सकें। देखा जाए तो एक चरित्रहीन व्यक्ति अगर बेशक धनवान भी क्यों ना हो, कितना भी अमीर भी क्यों ना हो, लेकिन उसके अपेक्षा में एक निर्धन व्यक्ति जिसके पास में धन नहीं है, वह मगर उसके पास में चरित्रवान है, वो उसके पास में चरित्र की संपदा है, तो वह मनुष्य उस धनवान व्यक्ति की तुलना में अधिक श्रेष्ठ और सम्मानने योग्य होता है, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। वह सीधा सादा चरित्रवान निर्धन व्यक्ति उस धूर्त से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है जो बन ठन कर रहता हो और चरित्र तो उसमें हो ही ना, और गाड़ी में घूमता हो। जो व्यक्ति दुर्बल चरित्र का होता है, जिसका चरित्र एकदम बेकार हो चुका है, वह व्यक्ति उस सरकंडे की तरह हो चुका है, उस घास के तिनके की तरह हो चुका है कि जिधर की हवा होती है वह वहीं उड़ जाता है। जिस मनुष्य का चरित्र उज्जवल नहीं है, उसका जीवन उसी प्रकार बेकार है जिस प्रकार बिना तेल का दीपक, जिस प्रकार जल के बिना कुआं, प्रकाश के बिना सूर्य, शीतलता के बिना चंद्रमा का क्या फ़ायदा, सुगंध के बिना पुष्प का क्या फ़ायदा, कोई महत्व ही नहीं रह जाता। चरित्र से रहित मानव निकम्मा है, उसका भी कोई मूल्य या महत्व नहीं रह जाता। चरित्र के बिना जीवन मौत के समान है, मरे हुए की तरह है। शुद्ध, पवित्र और सदाचारी बनो, महापुरुषों के जीवनों को पढ़ो और उनके गुणों को अपने जीवन में धारण करते हुए चरित्रवान बनो। ओम नमः शिवाय।